नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक। मदेशा बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां गांधी स्मृति भवन पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। जहां गांधी स्मृति भवन पहुंचे हैं राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद है। सांसदों को भवन के अंदर जाने दिया जा रहा। राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेता भी मौजूद है, जो घायल हैं उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश के छात्र अकेले नहीं, उन छात्रों को याद करने जिन्हें खो चुके हैं, पूरा विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की मौजूदगी है गांधी स्मृति भवन में। और ये अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ कांग्रेस है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां स्मृति भवन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हुए हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। और क्या कुछ कहा, सुन के तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ कांग्रेस है, देश के छात्र अकेले नहीं हैं, जो घायल हैं उनके साथ हम हैं, उन छात्रों को याद करने जिन्हें खो चुके हैं। इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ हम खड़े हैं। और स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए स्मृति भवन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी है, ऐसे में क्या कुछ आपके पास अपडेट है? बिल्कुल, देश की राजनीति में दिल्ली में नीट यूजी पेपर लीक को लेकर जो सियासी तापमान है और बढ़ गया। गुरुवार की देर शाम लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद एकजुट होकर गांधी स्मृति पहुंचे। राहुल गांधी ने अपने सरकारी आवास से विपक्षी सांसदों के साथ एक बस में सवार होकर निकले। इस दौरान कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम समेत तमाम विपक्षी दलों के साथ मौजूद थे। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले कुछ देर के तनाव स्थिति बनी रही। राहुल गांधी के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और बस को आगे बढ़ने से रोक दिया। कुछ मिनटों तक चली बातचीत के बाद आखिरकार पुलिस ने रास्ता खोल दिया। उसके बाद विपक्षी नेताओं का काफिला गांधी स्मृति के लिए रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य को लेकर छात्र अपने भविष्य की सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का कर्तव्य है कि हम उनके साथ खड़े रहें। उन्होंने कहा कि हम पहले इंडिया गेट जाना चाहते हैं, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद हम गांधी स्मृति जाने का फैसला हमने किया। वहां भी हमें कुछ देर तक रोका गया। हमारा सबसे बड़ा संदेश देश के छात्रों के लिए है कि हम उनके साथ हैं। आपकी आवाज संसद से लेकर सड़क तक उठाएंगे। गांधी स्मृति पहुंचने बाद गांधी मार्च से पहले राहुल गांधी के अपने आवास पर विपक्षी सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में नीट पेपर को लेकर संसद में सरकार घेरने के लिए रणनीति और छात्रों के समर्थन में संयुक्त कार्यक्रम पर चर्चा की। इसके बाद सभी नेता एक साथ बस में बैठकर गांधी स्मृति जाने का फैसला किया। बैठक की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। हालांकि इस पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई, बड़ी संख्या पुलिस बल तैनाती कर दी गई। इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भीड़ भी राहुल गांधी के आवास पर बढ़ने लगा। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों के समर्थन में एक संदेश है जो नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली कथित गड़बड़ियों को उनसे गड़बड़ी से प्रभावित हुए हैं। गांधी स्मृति पहुंचकर नेताओं ने छात्रों को संघर्ष के प्रति अपनी एकजुटता जताने के लिए
परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाने के लिए छात्रों के आंदोलन पर जो जान गंवाने वाले युवा हैं उनके प्रति एक श्रद्धांजलि संदेश दिया। इसके साथ ही साथ पुलिस कार्रवाई में घायल छात्रों और आंदोलनरत युवाओं के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की बात की गई। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दिल्ली की जो राजनीति है, खासकर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करें, एक एक करके हर एक दिन सरकार को नए पे नए झटके दिए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब क्या अब तक सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस कदम के बाद से? बिल्कुल, चूंकि अभी राहुल गांधी स्मृति सदन पहुंचे, अभी सरकार को से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जगह जगह उन्हें बैरिकेड के माध्यम से रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंततः दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी के वार्ता के बाद उन्हें गांधी स्मृति तक जाने दिया गया। और गांधी स्मृति पहुंचकर जो है राहुल गांधी ने कहा कि जो छात्र नीट यूजी पर जान गंवा चुके हैं और जो आंदोलनरत छात्र हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में दंगे और अराजकता चरम पर थी, जबकि आज कानून व्यवस्था मजबूत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग पहले आस्था पर प्रहार करते थे वही अब सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उसके गठबंधन ने 29 चीनी मिलों को बंद किया और नौजवानों को बेरोजगार करने का पाप किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे हुए थे और जहां पर तमाम बातों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। इस 17 के पहले उत्तर प्रदेश में संभव नहीं था, क्योंकि 17 के पहले तो दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी। 17 के पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप याद करिए ना, तब होली के अवसर पे दंगा, विजयादशमी और दुर्गा पूजा के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा, जन्माष्टमी के आयोजन को नहीं होने देते थे, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। यानी जो आस्था को उस समय प्रहार करते थे, आज वे सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं, सबसे बड़े आस्थावान बन रहे हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाई, राम मंदिर के मार्ग के लिए बाधाएं खड़ी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े किए विरोध में, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जो लोग हमेशा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक को छीना, जिन्होंने व्यापारी और बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, आज वे लोग जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। और इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है। और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, मैं यहां पे आपने पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद ये सब चुने, ये सब चुनने का परिणाम क्या है? विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है, इतनी तेजी के साथ विकास भी आगे बढ़ रहा है।
और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां जंतर मंतर आंदोलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छात्रों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। पंकज चौधरी ने कहा, छात्र हमारे भविष्य हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। पेपर लीक दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन सरकार ने री एग्जाम कराया। पंकज चौधरी ने जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। राहुल गांधी सदन में नहीं कैमरे में देखना चाहते हैं। दोषियों पर कार्रवाई होने का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाया। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातों का जिक्र किया और विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। तरह तरह का भ्रम फैलाने का काम कर रहा है और सरकार हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। और आप देखें तो इसके पहले भी, चाहे वो संविधान का परिवर्तन हो, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म का भ्रम जनता के बीच में फैलाया गया था। और सरकार ने जब सदन में चर्चा किया तो कहीं ना कहीं सभी विषयों पर स्पष्ट व्यू पूरे देश के सामने आ गया। और आज वही काम वो फिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। जहां लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर भीम आर्मी से जुड़े छात्रों व पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दिया जाए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस बीच भीम आर्मी से जुड़े छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच आपको बताते चले कि अंबेडकर प्रतिमा पर भीम आर्मी से जुड़े छात्र पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और इसके साथ ही प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज लिया गया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लगातार नीट पेपर लीक मामले पर छात्राओं का रोष इस वक्त प्रदर्शन में बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां लगातार अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। और रायबरेली के हाथी पार्क चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दोनों नेताओं का पुतला दहन किया गया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है और अनावश्यक टकराव का माहौल बना रही है। बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के आंदोलन पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में हमीरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को निंदनीय बताया। बार एसोसिएशन ने मांग की कि लाठीचार्ज में घायल छात्रों का इलाज सरकारी खर्च पर कराया जाए और घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अधिवक्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई। बार एसोसिएशन का कहना है कि छात्रों की आवाज को बलपूर्वक दबाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने और छात्रों को न्याय दिलाने की अपील की है। तो नीट पेपर लीक मामले पर लगातार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर अधिवक्ताओं का भी अब इस वक्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आक्रोश उत्पन्न होकर उन्होंने अपना ये उधर प्रोटेस्ट किया है, उसमें देश भर से लोग आए, छात्र छात्राएं, और उस संबंध में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने, वहाँ के प्रशासन ने इनको लाठीचार्ज किया। यहाँ तक कि महिलाएं जो छात्र छात्राएं थीं उनको इन्होंने मारा है। इस कदर मारा है कि उनके इतने घायल हैं, यहाँ तक कि एक बेटी वहाँ ख़त्म भी हो गई है जो छात्रा थी। और
हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं घायल हैं उनका समुचित इलाज हो, उनको आर्थिक रूप से उनका वो किया जाए, आर्थिक रूप से सहयोग किया जाए। और अंबेडकर नगर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बैनर और पोस्टर के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने तक सड़क से लेकर सदन तक विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभासपा ने समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद राय पर अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने सांसद के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। सुभासपा जिलाध्यक्ष रवि चौधरी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी लगातार विभिन्न समुदायों के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। इस दौरान पार्टी ने नवाबपुरा स्थित प्राचीन काली देवी मंदिर के पास चिन्हित मकानों पर प्रस्तावित कार्रवाई पर भी पुनर्विचार की मांग करते हुए प्रभावित परिवारों के हित में फैसला लेने की अपील की है। तो सुभासपा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जहां सुभासपा ने कई बड़े आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पर। उनका कहना है कि SC/ST समुदाय के लोगों के खिलाफ लगातार समाजवादी पार्टी विवादित बयान दे रही है, जिसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। समाज के लोगों पर टिप्पणी की है, उनके खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा दर्ज। और दूसरी मांग है, नवाबपुरे में जो मकान है वहाँ निशान लगाया गया 2000 मकानों पर। मैं शासन प्रशासन से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपील करती है कि उनके मकान तोड़ने से पहले एक बार विचार किया जाए, क्योंकि 80-90 साल से जो लोग वहाँ रह रहे हैं मकानों में, अगर उनके मकान टूटेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। यही मैं शासन प्रशासन अपील करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LGA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 करोड़ रुपए मूल्य की 3000 वर्ग मीटर नजूल भूमि से अवैध कब्जा हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। LGA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई रामपाल यादव के कब्जे वाली जमीन पर की जा रही है। जोन 6 में भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच बुलडोजर चलाया गया। मौके पर तहसीलदार नजूल, चीफ अधीक्षक अभियंता नवनीत शर्मा, जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह समेत LGA के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियंता मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जो आदेश दिया था, उसी क्रम में आज नजूल की लैंड पर जो रामपाल यादव की बताई जा रही है, ये हजरतगंज क्षेत्र में, उस पर आप देख सकते हैं कि रोकलैंड और JCB मशीनें लगभग 5-6 JCB मशीनें लगी हैं, जिसपे अवैध जो कब्जा था उसको हटाया जा रहा है। और जिस तरीके से ये निर्माण था उसको आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की पूरी टीम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स पूरी मौजूद है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंता मौजूद हैं और अभियंता चीफ इंजीनियर है, और लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो जोनल है, जोन 6 के जो जोनल हैं प्रभाकर सिंह, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। पूरी फोर्स यहाँ पर मौजूद है। किसी भी प्रकार से कोई विरोध ना हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, उसी के लिए यह यहाँ पर पूरे जो है फोर्स लगाई गई है। और ये इसकी जो बाजारू कीमत बताई जा रही है वो लगभग 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और लगभग जो ये जमीन है वो लगभग 4000 स्क्वायर फीट है, जो आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की पूरी टीम यहाँ पर पहुंच करके और इसको ध्वस्त कर रही है। कैमरामैन गौरव के साथ पेमन कुमार पांडे, भारत अपडेट, लखनऊ। लखनऊ पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ऑपरेशन CVVAGRA के तहत सर्विलांस और साइबर टीम के साथ विभूति खंड थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे। उनके कब्जे से कई लैपटॉप, USA एक्टिवेटेड eSIM वाले मोबाइल फोन और साथ ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ठगी के 18,50,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। DCP पूर्वी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने बताया कि गिरोह के नेटवर्क और अन्य साथियों की जानकारी जुटाई जा रही है। और आगे और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
लखनऊ पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। बात करेंगे, डॉक्टर दीक्षा शर्मा जी है डीसीपी। मैम, किस तरीके से ये आउटपुट मिला, कैसे खुलासा हुआ इस साइबर हाइट्स में कि फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है? विगत कई दिनों से ऑपरेशन साइबर चल रहा है। इसी के क्रम में कल ज्वाइंट टीम जो सर्विलांस की है, LIU और थाना विभूतिखंड पुलिस की, इसके द्वारा एक साइबर हाइट्स में कॉल सेंटर गई थी, जिससे उन पे जब उनको वेरीफाई किया गया तो उनके पास से काफ़ी भारी मात्रा में फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी मिले और उनके द्वारा जब हम लोगों ने चेक किया तो ये साइबर फ्रॉड में भी संलिप्त मिले। मैं पूर्व में भी एक बड़ा लगभग 120-25 लोगों का खुलासा हुआ, तो क्या उनका नेटवर्क और इनका नेटवर्क मैच कर रहा है? क्योंकि इनको भी आपने बताया कि विदेशी लोग को ठगते थे और इनका भी विदेशी लोगों से नेटवर्क आ रहा है। इस सब चीज़ की डिटेल जो गहनता से जांच है अभी वो की जाएगी। निश्चित तौर पे आपने सुना डॉक्टर दीक्षा शर्मा जो कि डीसीपी का साफ तौर पर बयान है कि आउटपुट मिला, उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और यहाँ पर 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अन्य जांच चल रही है और संबंधित के खिलाफ भी जो इनके में इन्वॉल्व पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन गौरव के साथ रविकुमार पांडे, भारत अपडेट, लखनऊ। और उन्नाव में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने परियर, गंगा घाट, इसके साथ ही बाबू बंगला और मानव बंगला क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जहां पर परियर, गंगा घाट पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए 4 दिन के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए और साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मेडिकल टीमें गठित करने, एंटीवेनम सहित आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपजिलाधिकारी सदर को बाढ़ से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।